नमस्कार दोस्तों इंडिया इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है कि नहीं। युद्ध हो चुका है, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और इसका एकमात्र कारण है पाकिस्तान। क्योंकि आपको याद होगा, भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उसमें क्लियर कट कहा गया था कि देखिए, हमने जो आतंकी ठिकाने हैं उसके ऊपर हमला किया है, जो आतंकवादी हैं उसको हमने मारा है। कहीं पर भी सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं हुआ। इनफैक्ट हमने रात में यह अटैक किया था ताकि जो सिविलियंस की गतिविधि है उन एरियाज में वो नहीं रहती। और इसी की वजह से देखिए, भारत ने क्लियर कट पूरे दुनिया को बोला था कि अगर यहां से पाकिस्तान एस्केलेरेट करता है, अगर पाकिस्तान युद्ध में आता है तो भारत पीछे नहीं हटेगा, उससे 10 गुना बड़े स्तर पर प्रहार करेगा। अभी देखिए क्या हुआ है ना, इस इतने रात में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया के अंदर खबर आ रही है। स्पेशली मैं जम्मू में भी एक दो लोगों से बात किया, लगातार वहां पर फाइटर जेट्स और बड़ी बड़ी आवाजें सुनाई दे रही हैं। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान ने जम्मू के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत पीछे नहीं हटा है। भारत ने भी बड़े स्तर पर रिटेलिएट किया है और क्लियर कट पाकिस्तान की जो कोशिश थी जम्मू पर अटैक करने की आसपास के एरियाज में, उसको ध्वस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारत ने पाकिस्तान की जो F-16 है उसको भी खत्म किया है, उसको भी शॉट डाउन किया। और देखिए यहां पर कितने किए हैं, एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं पता। कहीं बोला जा रहा है 2, कहीं बोला जा रहा है 3। इसके अलावा पाकिस्तान के बाकी की भी जो फाइटर जेट्स हैं उसको भी शॉट डाउन किया गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, खुद पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उनका जो F-16 है वो भारत ने उड़ाया है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझना होगा कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, मिस इन्फॉर्मेशन का भी टाइम है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि इससे बचना चाहिए। जो वीडियोस वगैरह सामने आ रहे हैं उसको आपको डायरेक्टली बिलीव नहीं करना है। जब तक सरकार यहां पर ना बताए तब तक उस चीज पर बिलीव मत करिए। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो एस्केलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। पहले तो क्या हो रहा था, एक एक दिन के बाद यहां पर रिटालिएशन हो रहा था, लेकिन अब आवरली बेसिस पर आपको यहां पर सब रिटालिएशन देखने को मिलेगा। स्पेशली जिस तरह से अटैक किया गया है, मिलिट्री ऑपरेशंस करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर। देखो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड यहां पर मैं एक बार बता देता हूं। क्या है कि आप सबको याद होगा, पहलगाम में मासूमों की जाने गई थी। क्लियर कट यहां पर पीछे पाकिस्तान की साजिश थी, आईएसआई इन्वॉल्व थी, जो जैश ए मोहम्मद है वो, लश्कर ए तैयबा हो गया, उसके पीछे का जो ऑर्गेनाइजेशन है टीआरएफ, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और इसी की वजह से फाइनली भारत ने डिसाइड किया, भारत ने पहले ही कह दिया था कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया, 9 ठिकानों पर हमने हमला किया। टेरर लॉन्च पैड्स और जो कमांड कंट्रोल बंकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर हमने हमला किया क्लियर कट। और इसकी वजह से आप देख सकते हो जो सेवरल हाई प्रोफाइल टेररिस्ट हैं, जैसे यहां पर मसूद अजहर का भाई हो गया, इसके अलावा IC-814 का जो मास्टरमाइंड था जो हाईजैक किया था, उसके पीछे अब्दुल रौफ अजहर, वो भी इसके अंदर मारा गया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान शांत बैठने वाला है? पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर था। और इसीलिए फाइनली यहां पर आप देख सकते हो, पाकिस्तान ने कोशिश किया कल रात को, ये मैं कल की बात कर रहा हूं, 15 सिटीज में भारत पर हमला करने का। आप देख सकते हैं अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोडी, उत्तरलई, भुज, इन 15 जगहों पर पाकिस्तान ने मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, भारत ने उन सबको हटा दिया। और उसके बाद भारत ने, देखिए याद रखिएगा, भारत ने कहा था अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे भारत की तरफ तो हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए यहां पर आपको पता ही होगा, लाहौर में जो डिफेंस सिस्टम है भारत ने उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और इसी की वजह से अब क्या है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरनल क्राइसिस आ गई। इनफैक्ट आप देख रहे होगे, पाकिस्तान के कई शहरों में आज पूरे दिन भर से खबर आ रही थी, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, गुजरनवाला में, करीब करीब 9 ऐसे शहर हैं पाकिस्तान में जहां पर ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया जा रहा था। देखो इसको लेकर भारत ने कंफर्मेशन नहीं किया है। भारत ने ये नहीं कहा है कि हमने ये ड्रोन अटैक कराए। हाँ, भारत ने ये कहा है कि जो लाहौर में डिफेंस सिस्टम था उसको उड़ाया गया है। और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में 80 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी इनफैक्ट बलूचिस्तान के अंदर अटैक कराया। करीब 14 पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप कमांडर्स हैं वो खत्म हो गए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान लगातार दबाव में था, अपने पब्लिक को बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि हम फ्रंट में हैं, हमने अटैक कर दिया, ये कर दिया, और कहीं ना कहीं उसको बताना था कि देखो हम भी अटैक कर सकते हैं। और यही कारण है,
आप देख सकते हैं कि जम्मू के अंदर, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं लोकेशन। देखिए, जब हम एलओसी की बात करते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये वाला एरिया, ये ब्लैक कलर का एरिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर हमारा ही है, लेकिन पाकिस्तान ने गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर ये वाला जो एरिया हो गया। तो बेसिकली जब हम जम्मू की बात करते हैं तो ये लोकेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ये वाला एरिया। तो क्या है ना कि जम्मू का जो सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि एलओसी तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है। तो यहां पर जो अटैक किया है पाकिस्तान ने जम्मू के एरिया में, उसके आसपास के एरिया में, बताया जा रहा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन, आर्मी बेस नागरोटा, बीएसएफ इंस्टॉलेशन इन सांबा सेक्टर, जो जम्मू पठानकोट हाईवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किए हुए हैं, वहां पर कुछ ड्रोन्स वगैरह से अटैक करने की कोशिश की गई। देखो, अभी क्या है ना कि इस समय वॉर की सिचुएशन है। आपको एग्जैक्ट क्या जानकारी है, क्या नहीं है, वो आपको अभी पता नहीं चल पाएगी। ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर खुद मैंने जम्मू में रह रहे लोगों से, अपने दोस्तों से बात किया, और उनका कहना है कि हाँ, यहाँ पर पूरी तरह से एक प्रकार से ब्लैकआउट जैसा सिचुएशन हो गया था, और लगातार यहाँ पर आवाजें सुनने को मिल रही थी। तो बेसिकली जम्मू के अंदर अटैक करने का ऑब्जेक्टिव क्या है पाकिस्तान का? वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है कि उनकी जो मिलिट्री है वो भी रिटेलिएट कर सकती है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। साथ ही साथ वो अपना जो डोमेस्टिकली ऑडियंस है, डोमेस्टिक में जो अपनी स्ट्रेंथ है, वो भी दिखाना चाहता है, और एक प्रकार से जो इंटरनल डिसेंट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसको थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके साथ साथ यहां पर वो भी दिखा रहा था कि देखिए, अगर भारत हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान है वो भी थोड़ा सा दिखाएगा, यहां पर कोशिश करेगा। लेकिन भारत ने कैसे जवाब दिया? देखो, हमारे पास इस समय सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है, जिसका हमने नाम रखा है सुदर्शन चक्र, जो कि हमने रशिया से खरीदा था, S-400, ये बड़ा कारगर साबित हो रहा है। इनफैक्ट आपने देखा होगा, ये जो 15 शहर थे जहां पर अटैक करने की कोशिश की गई, इन सब जगह पर S-400 ने मिसाइल्स, काउंटर मिसाइल्स लॉन्च करके उन सबको गिरा दिया। पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत के किसी भी एसेट पर हमला नहीं कर पाया। तो यहां पर भी क्या है कि जो ड्रोन्स वगैरह लॉन्च कर रहे थे जम्मू के अंदर, बाबर 2 क्रूज मिसाइल्स की बात हो रही है, उनको सस्पेक्ट किया गया और मार गिराया गया। हाँ, कुछ जो ड्रोन्स वगैरह है वो हिट किए हैं, वो आगे चलकर पता चलेगा कितना लॉस हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हो, हमारी इंडियन फोर्सेज ने भी ग्राउंड पर जो आर्टिलरी स्ट्राइक है वो स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरवर्ड बेसेस हैं, सियालकोट, जफरवाल, शकरगढ़, यहां पर बड़े स्तर पर हमला किया है पाकिस्तान ने भी। और साथ ही साथ जम्मू और पंजाब सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है वो सिविलियन फ्लाइट्स के लिए तो बंद हो ही गया था पहले ही, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन देखिए, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है ना, ये जो मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर रहा था पाकिस्तान, वो किसके माध्यम से कर रहा था? वो कर रहा था F-16 के माध्यम से, जो कि उसने यूएस से लिया हुआ है। देखो, F-16, अब ऑब्वियस ही बात है, अब हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो लाइन ऑफ कंट्रोल शायद ना क्रॉस किया हो। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हो सकता है उसने थोड़ा सा करीब आया होगा, हो सकता है वो क्रॉस किया होगा। मे भी हो सकता है कि वो अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उसने जम्मू पर हमला करने की कोशिश की होगी। तभी उसी समय बताया जाता है हमारा जो S-400 है उसने डिटेक्ट किया, और जो F-16 फाइटर जेट है उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया एक प्रकार से। तो F-16 बताया जा रहा है कि उसको इंटरसेप्ट किया गया था, और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, जिसमें S-400 तो है ही है, फिर इसके अलावा हमारा जो खुद का बनाया हुआ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है वो भी काम आया। हमारा जो पूरा नेटवर्क है रडार सर्विलेंस का, वो भी काम आया। और हमने कई जो F-16 है, अब बताया जा रहा है 2 है, 3 है, और भी फाइटर जेट्स हैं, वो देखना होगा। लेकिन आपको समझना है कि इस समय जो हमने रशिया से S-400 खरीदा था वो बहुत काम आ रहा है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। टारगेट्स हम एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ भी अगर पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च होगा, हम उसको खत्म कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी आप देख सकते हो, 100 से ज्यादा मिसाइल एक साथ दाग सकता है। रडार यहाँ पर लगाया गया है, इसके अंदर कई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। मिसाइल्स इसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग रेंज के। और साथ ही साथ ये मैक 14 के स्पीड से लॉन्च करता है। मैक 14 साउंड का 14 गुना ज्यादा। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट चीजें इस समय हो रही हैं। देखो, क्या है ना कि अभी डेवलपिंग स्टोरी है, काफी रात हो गई थी, मैंने सोचा कि इसके बारे में बताऊं। लेकिन अगेन आपसे फिर से कहूंगा, किसी भी चीज को डायरेक्टली सोशल मीडिया वगैरह पर बिलीव मत करिए, वेट करिए। बहुत सारे जो कंफर्मेशन है सरकार की तरफ से कल दिए जाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।